हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के बारे में। उसकी खुद मुख्तारी के हवाले से जो बातें हो रही हैं इस वक्त मीडिया पे सबसे हॉट टॉपिक है, तबाही मचाई हुई है इसने। एक तरफ हम देख रहे हैं कि गया पाकिस्तान जैसे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो स्टेट बैंक के नुमाइंदे हैं और जो इसके हामी हैं कि इसको खुद मुख्तार कर देना चाहिए, वो बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं कि जी ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस में से एक है कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार कर दिया जाए, हुकूमत से आज़ाद कर दिया जाए। तो सच्चाई क्या है? क्या ये पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित होगा या इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं? मैं इस पूरे मामले को पिछले 4-5 दिनों से स्टडी कर रहा हूँ और मैंने दोनों साइड्स के जो आर्गूमेंट्स हैं वो पढ़े हैं। तो इंशाल्लाह मेरी एक कोशिश होगी कि वीडियो के इख्तिताम तक हमारे बहुत सी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगी इस पूरे मामले को लेकर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्रपोज बिल में है क्या। ये जो बिल है ये पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, उसके बाद हमारे जो पार्लिमान है इसको डिस्कस करेंगे, इस पर बहस करेंगे। अगर तो उन्हें अवाम का एहसास है तो प्रॉपर तरीके से इस पर बहस होगी, डिबेट होगी, इसके प्लस पॉइंट्स, इसकी जो गलत चीज़ें हैं उनको निकालने की बात होगी, जैसे बाकी दुनिया में होता है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इशू हो तो उस पर पहले बहस की जाती है। अफसोस के साथ हमारा एक पास्ट यही रहा है कि अगर कोई भी बिल पास करवाना हो तो हमारी हुकूमत इसको बड़े जोर जबरदस्ती से पास करवाती है, ऑपोजिशन भी इसको कोई सीरियस नहीं लेती। तो मतलब बहस किए बगैर यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें अप्रूव की जाती हैं पाकिस्तान में। तो हमारी उम्मीद है कि इस बिल के आने से पहले प्रॉपर बहस हो, ताकि अवाम के जो इंटरेस्ट है, अवाम के फ़ायदे की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही दफन ना हो जाए, वो वन साइडेड कोई चीज़ ना बन जाए। अभी इसका ऑफिशियल ड्राफ्ट सामने नहीं आया, लेकिन एक्सपर्ट्स के थ्रू हमें पता चल रहा है, जितनी भी डिस्कशंस हो रही हैं टीवी पर, उससे ये बात तो इस्टेब्लिश्ड है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की बात हो रही है कि उसको आज़ाद कर दिया जाए, गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसको कम से कम कर दिया जाए। इसमें कई पॉइंट्स होते हैं, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो मिलके काम करती है स्टेट बैंक के साथ, और इसके अलावा पॉलिटिकल असर व रसूख, इन सब चीज़ों को बहुत कम किया जा रहा है, किसी हद तक ख़त्म भी किया जा रहा है। और पास्ट में हमने ये देखा कि गवर्नमेंट्स स्टेट बैंक से काफ़ी ज़्यादा पैसा बोरो करती थी मुश्किल सूरत हाल में, या ऐसी सूरत हाल में जो उन गवर्नमेंट्स को पॉलिटिकली जो चीज़ें सूट करें, तो वो भी अब ख़त्म किया जाएगा। इसके अलावा करेंसी को आर्टिफिशियली जो स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिशें थी उनको भी अब बिल्कुल उस चैप्टर को भी क्लोज़ कर दिया जाएगा। मतलब अब हुकूमत की मर्ज़ी नहीं होगी कि वो पैसे को मैनिपुलेट करे डॉलर के मुकाबले में। ये स्पेशली हमने फिनोमेना देखा इसहाक डार साहब के दौर में, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मैंने इस वीडियो में आप डिस्कस किया था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा फेंका था इसको, रुपए को आर्टिफिशियली मुस्तहकम रखने के लिए। बेसिकली इसका जो मेन पॉइंट बता रही है ना गवर्नमेंट और स्टेट बैंक को, ये है कि हम पाकिस्तान का इसमें भला कर रहे हैं और जितनी भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन है या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है स्टेट बैंक के ऊपर, उसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। और एक और भी चीज़ इसमें सामने आ रही है कि स्टेट बैंक अब किसी को जवाब देनी होगा, इनसे कोई तहकीकात नहीं कर सकता, ये एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन जाएगा और इस पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है। अब एक और बात हम ज़रा ये गौर से समझ लें कि इस अमेंडमेंट के हवाले से IMF पाकिस्तान को काफ़ी अरसे से सजेस्ट कर रहा था। 2008 में भी इन्होंने कहा था, फिर 2014 में जब इसहाक डार गए थे 13 में, तब भी IMF ने ये प्रपोज किया था और फाइनली अब जाकर पाकिस्तान इनकी बज़ाहिर बात मानने वाला है। और ये उस मौके पर हुआ है जब IMF का आपका जो $6 बिलियन का जो पैकेज है पाकिस्तान के लिए, फाइनेंशियल पैकेज, उसको वो रिज्यूम करने की बातें कर रहे हैं, बल्कि ये दोबारा रिज्यूम हो चुका है, यानी कि IMF के प्रोग्राम में हम दोबारा एंटर हो चुके हैं। इसमें कुछ तातुल का शिकार आया था, अब ये दोबारा कंटिन्यू हो गया है। तो उस वक़्त ये सारी जो अमेंडमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। अब हम बात करेंगे इसमें स्टेट बैंक का मौक़िफ़ और इसके नाक़िदीन का मौक़िफ़ कि वो इस हवाले से क्या बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक नामवर माहिर माशियात हैं डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, वो बहुत ज़्यादा इस बिल की मुखालफत में बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी ये पाकिस्तान की तबाही का सबब बनेगा, पाकिस्तान के पास पैसे देने के लिए कोई आपके ख़जाने में कुछ भी नहीं होगा, आपकी सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं होंगे, आप फ़ौजियों को भी नहीं पैसे दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की एग्जांपल दी कि जब उन पर क्राइसिस का टाइम आया तो उनका भी जो भी सेंट्रल बैंक था वो खुद मुख्तार था और मुश्किल वक्त में उस बैंक ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। तो उन्होंने उससे मतलब इतनी ड्राउनी किस्म की एग्जांपल दी कि मुश्किल हालात में आपका वो अंजाम भी हो सकता है। सल्तनत उस्मानिया नहीं बची तो आप क्या चीज़ हैं फिर। किसी ने स्टेट बैंक को स्टेट विद इन अ स्टेट करार दिया, किसी ने कहा कि ये एक नया वायसराय आ गया पाकिस्तान में, ब्रिटिश किंगडम का
जो होता था वाइसराय, जो कि अवामी उमंगों का ख्याल नहीं रखते थे। उन्होंने कभी भी अवामी फैसले नहीं किए, वही फैसले किए जिनसे अवाम का नुकसान हुआ। तो उससे तशबीह दी गई कि नया वाइसराय आ गया। रजा बाकिर साहब को एक नया वाइसराय कहा गया, जो कि गवर्नर स्टेट बैंक है इस वक्त। अरशद जमान पाकिस्तान के एक नामवर इकोनॉमिस्ट हैं, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड बैंक में भी इन्होंने काम किया हुआ है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जो सबसे ज़्यादा भयानक जिसने चेहरा दिखाया। उन्होंने आर्टिकल का नाम रखा गया पाकिस्तान, और उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को कहा कि आप ये जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में, आपको इसमें खड़े होना चाहिए। मतलब आपको इसमें फुल आपको एहतजाज करना चाहिए, हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि इसको वापस लें, नहीं तो पाकिस्तान आपका गया। बड़ी ड्राउनी किस्म की पिक्चर इन्होंने दिखाई है, और कैसर बंगाली साहब ने भी और अरशद जमान साहब ने भी, और भी कई इकोनॉमिस्ट हैं जो डॉन वगैरह में आर्टिकल्स लिख रहे हैं ये कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। अभी हम वो भी आपको दिखाएंगे कि जो लोग इसके हक में हैं और उनके क्या आर्गूमेंट्स हैं। और ऑब्वियसली इसके नाक़दीन ये भी कह रहे हैं कि ये आपकी सारी इकॉनमी का कंट्रोल IMF के हाथ में दे देगा, जिनका बेसिक मकसद क्या होगा कि डेट रीपेमेंट्स, यानी कि जो वो पैसा आपको दे रहे हैं वो निकलवाएंगे कैसे, वो इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, और उसमें ग्रोथ या जॉब्स या आवाम के लिए कुछ भी नहीं होगा। बेसिकली उसको डिज़ाइन इस तरह किया जाएगा हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को कि आपने कर्जे कैसे वापस करने हैं। और ऑब्वियसली जब इस तरह की फिर चीज़ें बनती हैं, जब इस तरह की टाइट एडजस्टमेंट्स होती हैं, मतलब मुश्किल फैसले लिए जाते हैं, तब आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है और आपकी फिर ऑब्वियसली जॉब क्रिएशन भी नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का है लोगों को। और इसके साथ ही आपका बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, इसकी वजह से ही ग्रोथ आती है, इसकी वजह से जॉब्स पैदा होती हैं। तो उसमें एक्सपर्ट्स का डर ये है कि इस हवाले से कोई भी उसमें डिस्कशन नहीं है। और ऑब्वियसली ये जो सारे इकोनॉमिस्ट इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, इनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स हैं। मतलब ये कोई हवाई बातें नहीं कर रहे। ऑब्वियसली इनके पास भी अपना एक्सपीरियंस है, वो भी कुछ उनके पास है, तो इस तरह की वो चीज़ें लिख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि पहले भी तो पॉलिसीज़ बन रही थी, मतलब बीच का रास्ता निकाला जाता था, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसमें होती थी। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उसको भी बिल्कुल निकाल रहे हैं उसमें से मॉनेटरी पॉलिसी में। तो इसमें ऑब्वियसली डर तो पैदा हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा इसमें डर ये है कि अगर कोई डॉलर ऊपर जाना शुरू हो जाता है, अब जैसे इसमें ये बात कर रहे हैं कि मार्केट ड्रिवन वैल्यू होगी डॉलर की, मतलब हुकूमत उसको कंट्रोल नहीं करेगी। मेरा इसमें सवाल ये बनता है कि अगर डॉलर को बहुत ऊपर जाना शुरू कर दे तो फिर अब यहाँ पर हुकूमत अगर नहीं इंटरफेयर करेगी तो क्या स्टेट बैंक को ख्याल आएगा कि जी इतना ज़्यादा अवाम पर बोझ पड़ रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो वो किस तरह फिर उसको मैनेज करेंगे। मतलब बेसिकली अवाम की उमंगों का ख्याल तो अवामी नुमाइंदे ही रखते हैं किसी हद तक, मतलब जिनको हम वोट देते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है। जो आपके स्टेट बैंक में टेक्नोक्रेट्स होते हैं उनका तो वो तो अपने एक पूरे डिज़ाइन के तहत चलते हैं ना। तो जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ख़त्म हो जाएगी टोटली, तो अवामी उमंगों का ख्याल कौन रखेगा फिर। अब इन सारी चीज़ों का इख्तियार, अब ये सारी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, यानी कि डॉलर और रुपए के दरमियान जो एक तवाज़ुन कायम करना है, ये सारा अब स्टेट बैंक के पास चला जाएगा। गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर सकेगी। रुपए को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं रखा जा सकेगा जैसा कि इसहाक डार के दौर में होता था। इसमें एक और भी मेरा सवाल है कि अगर खुदा न खास्ता कोई मुल्क को कोई आफत आ जाती है, कोई ज़ल्ज़ला आ जाता है, कोई तूफ़ान आ जाता है, कोई सैलाब की कैफियत या कोविड-19 टाइप कोई पैंडेमिक आ जाता है और हुकूमत को पैसे की ज़रूरत होती है, तो स्टेट बैंक अगर देने से इनकार कर दे फिर, और स्टेट बैंक अगर इनकार करेगा तो उस पर कोई आप मुकदमा भी नहीं कर सकते उसके किसी हेड पे या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट किस तरह चीज़ों को लेकर चलेगी फिर। वो एक्स्ट्रा पैसा जो किसी डिज़ास्टर की सूरत हाल में हुकूमत को चाहिए होगा वो कहाँ से आएगा। ये हैं इन लोगों के कुछ जेन्युइन कंसर्न्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, जो इस वक्त लिखा जा रहा है डिफरेंट आर्टिकल्स में। अब ये जो मैंने 2 सवाल कहे हैं, इसमें से काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें मैंने भी पूछी हैं। एक इन्होंने सेशन कंडक्ट किया था स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स, उसमें रज़ा बाकिर भी थे, वो स्टार्ट में थे और उसके बाद वो चले गए थे। फिर ऑफिशियल्स ने हमारे क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दिया था। डिजिटल पब्लिशर्स के साथ उन्होंने एक मीटिंग करवाई थी ऑनलाइन, तो उसमें मैंने भी यही सवाल किया था डॉलर वाला कि किस तरह इसको मैनेज किया जाएगा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। तो आए अब हम देखते हैं कि स्टेट बैंक का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। हमने काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें सुन ली हैं, अब हम आते हैं स्टेट बैंक के मौक़िफ़ की तरफ। इसमें मेरा कोई एनालिसिस नहीं होगा, मैं सिर्फ वो चीज़ आपको बताऊंगा जो स्टेट बैंक और इसकी एटॉनमी के जो सपोर्टर्स हैं वो लिख रहे हैं। वो उस हवाले से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस डिसीजन को।
अब स्टेट बैंक का ये कहना है कि पिछले अदवारों में पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ दो चीज़ें बहुत गलत की गई हैं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स और आपके जितने भी इससे रिलेटेड पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने बड़ी ही गलत चीज़ें की हैं। दो चीज़ें, एक तो ये कि उन्होंने स्टेट बैंक से ज़रूरत से ज़्यादा पैसा बोरो किया है, मतलब मुश्किल हालात में स्टेट बैंक के पास चली गई हुकूमत, और फिर हुकूमत मकरूज होती गई। और ऑब्वियसली जब कर्जे बढ़ते हैं तो वो सारे टैक्सेस इनडायरेक्टली आवाम पर ही लगते हैं, वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो रुपए को आर्टिफिशियली मुस्तहकम रखा है, और इनडायरेक्टली इसमें कई लोगों का इशारा ऑब्वियसली इसहाक डार की तरफ था। और इसहाक डार से पहले हमने ये गिलानी के दौर में भी पॉलिसी देखी, इवन मुशर्रफ के दौर में भी, कि बहुत ज़्यादा पैसा लिया गया और पैसा छापा गया, मतलब एक्स्ट्रा पैसा छपवाया गया पाकिस्तान की इकोनॉमी में। और आप किसी भी इकोनॉमी में जब ज़्यादा पैसे छपवाते हैं ना कर्ज़ों की अदायगी के लिए, तो वो डिज़ास्टर साबित होता है। तो ये पाकिस्तान के हर पिछले अदवार में हुआ है कि ज़्यादा पैसे छापे गए हैं। मतलब आपको पता है जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपकी इकोनॉमी में उतना ही पैसा फ्लोट कर रहा होता है जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज के मद्दे मुकाबिल पैदा होता है, जो प्रोड्यूस किया जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा छापेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल आज हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक ये फैसला करता है कि हर बंदे को 1 लाख रुपया दे दिया जाए। अब हर बंदा बैठे बिठाए अमीर तो हो जाएगा, तो वो क्या फिर वो उतना वो काम भी करेगा? नहीं। जब उसके पास बैठे बिठाए स्टेट बैंक की तरफ से 1 लाख रुपया आ रहा है, वो फिर क्यों काम करेगा? मतलब आपकी इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए पैसा भी उतना ही फ्लोट करना चाहिए किसी मार्केट में या किसी कंट्री में जितना उसके अगेंस्ट आपकी सर्विसेज या आपकी प्रोडक्ट्स जनरेट हुई हैं, जो उनकी वैल्यू होती है बेसिकली। तो हमारी इस वक्त इकॉनमी तकरीबन $300 बिलियन के आसपास है, तो हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा नहीं छाप सकते। अगर हम छापेंगे तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। मतलब पैसा छापना कौन सा मुश्किल काम है? मशीनें लगी हुई हैं, आप अरब छाप लें, 2 अरब 3 अरब, लेकिन उससे क्या होगा? आपकी जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो जाएगी, आपके पैसे की कदर ही नहीं रहेगी बेसिकली। तो ये 2-3 काम हुए हैं जिनको स्टेट बैंक बार बार कह रहा है। रज़ा बाकिर साहब भी इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि एक तो एक्स्ट्रा जो पैसे छपवाते हैं या कर्जा लेते हैं स्टेट बैंक से, और फिर रुपए को आर्टिफिशियली मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। इसहाक डार साहब ने क्या किया था, इसकी एक एग्जाम्पल भी है। जब 100 पे उन्होंने मेंटेन रखा था, जैसे ही आपकी आती है अबूरी हुकूमत 2018 में, तो डॉलर जंप कर गया है 100 से 130 पर। और इस पे स्टेट बैंक कहता है कि जब डॉलर अपनी असल हालत पर आता है ना, इतनी ज़्यादा उसको जब आप डुबाते हैं, तब महंगाई पैदा होती है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। अब स्टेट बैंक का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है, रज़ा बाकिर साहब कहते हैं कि जी आपको हुकूमत की तारीफ़ करनी चाहिए कि वो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करने जा रही है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये कि जब वो कर्जे नहीं लेगी, जब वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं छपवाएगी, तो इसके मुकाबले वो क्या करने जा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हुकूमत का जो रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ जो जोर है वो ज़्यादा होगा, मतलब टैक्स कलेक्शन। वो उस तरह पैसे जमा करेंगे, मतलब उस तरीके से जिस तरह बाकी डेवलप कंट्रीज़ में हम देखते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पर वो टैक्स इकट्ठा करके हुकूमतों के पास पैसा आता है, वो उनकी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती है। ये नहीं है कि जी एक्स्ट्रा पैसे छपाए जाओ या कर्जा ले जाओ अपने ही बैंक से और अपनी ही इकॉनमी को वीक करो। तो उनके पास इसकी ये काउंटर आर्गूमेंट है स्टेट बैंक के पास कि देखें जी हुकूमत अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना चाह रही है। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि इसमें फिर हुकूमत को भी काम करना पड़ेगा और फिर FBR को भी काम करना पड़ेगा। हुकूमती जो इस वक्त पाकिस्तान की बहुत हद तक जो सुस्त और काहिल किस्म की हमारी ब्यूरोक्रेसी है या सारा जो सिस्टम है, उसको फिर चलाना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है क्या हम उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं? अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होने की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। पॉलिसीज़ आप अगर अच्छी बना भी रहे हैं तो उस साइड को कौन बेहतर करेगा? आपकी एफिशिएंसी को कौन बेहतर करेगा? इस हवाले से रज़ा बाकिर साहब का ये भी कहना है कि हुकूमत ने पिछले 15 माह से कोई कर्जा नहीं लिया स्टेट बैंक से, लिहाजा हमारी ये पॉलिसी सही जा रही है। और दूसरा, डॉलर भी नीचे आ रहा है। वैसे अगर हम बाकी दुनिया की बात करें तो वहाँ पर जो उनका सेंट्रल रिजर्व बैंक होता है या जो भी उनका स्टेट बैंक होता है, वो आज़ादाना ही फैसले करता है, उसमें हुकूमत का कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो यहाँ भी अब इंटरनेशनल प्रैक्टिस को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। और एक और आर्गूमेंट दिया जा रहा है स्टेट बैंक की जानिब से कि जब इलेक्शन करीब आते थे ना, तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती थी हुकूमत जिससे उनके वोटर्स खुश हो सकें। मतलब कर्जे ख़जाने पर इतना ज़्यादा बोझ डाला
स्टेट बैंक से इतना ज़्यादा पैसा लिया और इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ दी कि लोग खुश हों, बस बिजली सस्ती हो जाए, हर चीज़ सस्ती हो जाए, टैक्स कम से कम हो और ऑब्वियसली वोटर्स को खुश किया जाए कि देखो जी इलेक्शन से पहले हमने महंगाई बहुत कम कर दी है। तो ये चीज़ ऑब्वियसली इसने पाकिस्तान के ख़जाने पर बहुत ज़्यादा बोझ डाला है। 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो आपको पता है पाकिस्तान का खसारा कितना था, डेफिसिट $20 बिलियन का, और ये इसहाक डार की उन पॉलिसीज़ की वजह से था। और इसी वजह से उन पर तनकीद होती है कि डारनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की जगह डारनॉमिक्स, कि ये इसहाक डार की फ़िलॉसफी थी कि किस तरह उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जी ऊपर से मईशत का बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक सिस्टम मेंटेन किया हुआ था। लेकिन जब उनकी हुकूमत जाती है तो $20 बिलियन का खसारा भी फिर आता है, डेफिसिट आता है, इतना ज़्यादा डेफिसिट जिसको कवर किसने करना है, मैंने और आपने। इसमें एक आर्टिकल था जिसमें बड़ी मज़े की लाइन लिखी हुई थी कि स्पेंड जेनरसली टू अपीज वोटर्स and then get the State Bank of Pakistan to finance it. Keep the interest rates low and play with exchange rate to stimulate demand and drive growth. By the time the import-led consumption would lead to a crisis, it would be someone else's headache. मतलब आप मुल्क की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे खेलते रहो सिर्फ अपने पॉलिटिकल मकासद को पूरा करने के लिए। इसके अलावा आप एक्सचेंज रेट से खेलो, आप इस तरह के डिसीजंस लो कि वो आपको फ़ायदा दे, ना कि वो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो ये चीज़ हमारे सामने है कि उससे $20 बिलियन का खसारा पैदा हुआ। अब इसमें स्टेट बैंक ने अपने 3 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं कि ऑटोनॉमी के बाद हमारे 3 ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के साथ हमारी जो भी हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, वो जारी रहेगी। और 3 ऑब्जेक्टिव उसमें ये हैं कि एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मुल्क की ओवरऑल आपकी स्टेबिलिटी रहे फाइनेंशियल, प्राइस कंट्रोल, अब हमें नहीं पता ये प्राइस कैसे कंट्रोल करेंगे, और तीसरा ये कि हुकूमत की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्कीम्स को सपोर्ट करना, ये तीसरे नंबर पर है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आपने तीसरे नंबर पर क्यों रखा है। इससे ज़्यादा यही तासुर पैदा होता है कि आपने ज़्यादातर जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो IMF को कर्ज़ों की अदायगी में करनी है, उस पर ज़्यादा अपना टाइम फोकस उस पर खर्च करना है, जबकि जो जॉब्स की चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, जो तरक्की की चीज़ें हैं, उनको आपने सबसे एंड पर डाला है अपने ऑब्जेक्टिव्स में। और ऑब्वियसली इससे इस तरह के शक व शुबात पैदा होते हैं कि आपकी जो मईशत है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाएगी। हमारी ऑलरेडी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है, तो अगर इतनी तेज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, स्टेट बैंक की सपोर्ट नहीं होगी, तो फिर किस तरह आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। कुछ ऐसे पैकेजेस होते हैं जो स्टेट बैंक देता है आपकी इंडस्ट्री को, और फिलहाल वो दे भी रहे हैं, तो इसमें यह भी है कि वो भी फिर ख़त्म हो जाएंगे फ्यूचर में। मतलब अगर हुकूमत चाहती है कि यार फॉर एग्जांपल हमने टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करना है या ऑटोमोबाइल सेक्टर को हमने सपोर्ट करना है, तो उसमें ऑब्वियसली वो फिर स्टेट बैंक के पास जाती है। स्टेट बैंक ऐसी पॉलिसीज लाता है, टफ एक पॉलिसी इस वक्त वो लाए हैं, वो कर्जे दे रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ये फिर ये जो सारी आपके पास फैसिलिटी है ये नहीं रहेगी। बेसिकली ये फैसिलिटी हुकूमत की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करने के लिए होती है। कोई भी है, मतलब कोई भी आपका लीडर है, वो अगर वो चाहता है कि यार मेरा ये विजन है, मैंने इस जगह पर ग्रोथ लानी है, तो वो ऐसा करने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकता इतनी आसानी से स्टेट बैंक की सपोर्ट के बगैर। तो ये है सबसे बड़ा कंसर्न। और कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं कि जी FIA और NAB इनसे बिल्कुल तहकीकात नहीं कर सकेगा। मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी एग्जैजरेटेड बात थी। ये भी इन्होंने क्लियर किया है हमें कि जो पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस होंगे ना, उस हवाले से इन पर कोई पूछगछ नहीं होगी। ये नहीं है कि जी कोई करप्शन करता है तो उसको कोई नहीं पकड़ा जाएगा, वो ऑब्वियसली अभी भी हुकूमत के एम्प्लॉयज़ ये रहेंगे। मतलब पाकिस्तान का जो पीनल कोड है उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो पॉलिसी से रिलेटेड जो फैसले हैं ना, उसमें अगर कोई कोताही हो जाती है उसमें उनसे कोई पूछगछ नहीं की जाएगी। मतलब बेसिकली उनको खुला एक स्पेस दी जाएगी, टाइम एंड स्पेस दी जाएगी कि आप आज़ादाना फैसले करें बगैर किसी प्रेशर के। और ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव उसका यही है कि अच्छे डिसीजंस हों। अगर आप आज़ादाना फैसले करेंगे तभी आप कोई इस तरह का बगैर किसी खौफ के आप डिसीजन कर सकते हैं, ना कि आपको हुकूमत की या FIA या NAB की तलवार लटक रही हो कि जी अगर आपने कोई ऐसी गलत हरकत की या गलत डिसीजन लिया तो आप पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो इसमें भी उनको स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स को खुली छुट्टी दी जाएगी कि आप आज़ादाना फैसले करें बगैर किसी प्रेशर के। पॉलिसी बनाएं, ज़रा आप टाइम लेके बनाएं। इसके अलावा एक जो अच्छी चीज़ है इस पूरे प्रोसेस की, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का ये जो बिल आ रहा है, इसमें यह है कि स्टेट बैंक का जो गवर्नर होगा वो साल में एक दफ़ा पार्लियामेंट को जाके सारी ब्रीफिंग दिया करेगा कि हमारे जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हमने क्या क्या गेन किया है।
और कहाँ कहाँ पर हमने कुछ चीज़ें हासिल नहीं की और कहाँ कहाँ पर हमें नाकामी हुई है, तो उसमें वो पार्लियामेंट को जाके ब्रीफिंग देगा स्टेट बैंक का गवर्नर। पहले ये पाकिस्तान में ये रवायत नहीं थी, बाहर के मुल्कों में ऑब्वियसली है, यूरोप में है, अमेरिका में है, वहाँ पर जो गवर्नर है स्टेट बैंक का जो भी है वो ऑफिशियल, उसको किसी भी टाइम जो आपके पार्लियामेंट के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो बुला सकते हैं। तो अब साल में एक दफ़ा उसको ब्रीफिंग देनी पड़ेगी, पहले ये चीज़ नहीं थी। अब महंगाई की भी कई वजूहात होती हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर का कहना है कि इस वक्त जो महंगाई हो रही है वो सप्लाई साइड से हो रही है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। लेकिन जो इस तरह के मॉनिटरी पॉलिसी या आपका एक्सचेंज रेट पॉलिसी या आपका इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, तो इन पॉलिसीज़ के तहत वो कह रहे हैं हम काम करेंगे और इस तरह हम प्राइस को कंट्रोल करेंगे, मतलब मुल्क में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस तरह लाएंगे। वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो इशू है ना महंगाई के, वो गवर्नेंस लेवल के हैं, तो वो हुकूमत का काम है उनको सही करना कि कौन ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है। ऑब्वियसली वो स्टेट बैंक का काम नहीं है। स्टेट बैंक कहता है कि हम पॉलिसीज़ के थ्रू महंगाई को कम करेंगे। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने दोनों साइड्स के आर्गूमेंट सुने। एक साइड ये कहती है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है, इसमें कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, पाकिस्तान के पास मुश्किल वक्त में कोई नागहानी सूरत में पाकिस्तान स्टेट बैंक से कोई पैसा नहीं ले सकेगा। इसके अलावा एक्सचेंज रेट की पॉलिसी, डॉलर अगर ऊपर चला जाता है तो फिर क्या होगा, फिर किस तरह मैनेजमेंट होगी। जबकि दूसरी तरफ स्टेट बैंक वालों का ये कहना है कि देखें हमारी अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से आज अब डॉलर भी नीचे आना शुरू हो गया है, मतलब अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 150 रुपये पे आ गया। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी अच्छी पॉलिसीज़ रहेंगी तो आपको अच्छे रिजल्ट भी नज़र आएंगे। स्टेट बैंक का ये कहना है कि इस इंटरफेरेंस की वजह से जो आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो कम होगा, जिसकी वजह से जो हुकूमत वक्त है वो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी पार्टी के फ़ायदे के लिए चीज़ें नहीं कर सकेगी, और जो चीज़ें अब होंगी वो मुल्क की बेहतरी के लिए होंगी। ये स्टेट बैंक का कहना है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जो पैसे छपवाए गए हैं, जो कर्जे लिए गए हैं, इसके अलावा डॉलर को आर्टिफिशियली वीक रखा गया, ये चीज़ें अब नहीं होंगी। तो दोनों साइड्स के आर्गुमेंट सुने हमने। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या इस हवाले से समझते हैं। आपके ख्याल से ये स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का जो फैसला है, क्या ये बेहतर होगा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, या अरशद जमान और कैसर बंगाली के साथ आप भी मुत्तफिक हैं कि गया पाकिस्तान? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।